आप सभी का स्वागत करते हुए आज की यात्रा है धर्म की नगरी प्रयागराज की, जहां पर संगम के पास ही विराजमान हैं लेटे हुए हनुमान जी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी लोक मान्यता है कि संगम स्नान के पश्चात अगर लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन नहीं किए जाएं तो संगम स्नान का कोई भी फल नहीं मिलता। इन्हें लेटे हुए हनुमान जी, बंधवा वाले हनुमान जी, किले के हनुमान जी, बड़े हनुमान जी, विभिन्न नामों से हनुमान जी को यहाँ पर जाना जाता है। इनको प्रयागराज का कोतवाल भी कहते हैं। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति जमीन में लेटी हुई अवस्था में है। हनुमान जी की एक हाथ में अहिरावण व एक हाथ में राक्षस दबाए हुए स्थिति में लेटी हुई अवस्था में मौजूद हैं। यह इकलौता मंदिर है जहां हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा विद्यमान है। हनुमान जी की प्रतिमा लगभग 20 फीट लंबी है। यहाँ पर शनिवार और मंगलवार के दिन भक्तों का जमघट लगता है। ऐसा कहा जाता है कि जब अकबर यहाँ पर किला बनवा रहा था, उसने हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उसकी सेना हनुमान जी को रत्ती भर भी टस से मस नहीं कर पाई। अंततः अकबर ने हार मान ली और हनुमान जी के सामने नतमस्तक होकर चला गया। श्रुति कहती है कि हनुमान जी के इस प्रतिमा के पीछे एक कहानी है। लंका पर विजय उपरांत जब हनुमान जी को असह्य कष्ट था तो माता सीता ने इसी जगह पर अपना सिंदूर देकर नया जीवन व हमेशा आरोग्य व चिराग रहने का आशीर्वाद दिया था। बजरंगबली को माता सीता जी के द्वारा सिंदूर दिए जाने के कारण यहाँ पर जो भक्तगण आते हैं वो हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की बजरंगबली से अर्जी लगाते हैं। यहाँ पताखे लेकर लोग बाजे गाजे के साथ अपनी पताखा यहाँ पर स्थापित करते हैं। बड़े हनुमान जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। मित्रों, औरंगजेब भी एक बार हनुमान जी को हटाने के लिए अपनी 100 सैनिकों की टुकड़ी भेजी, लेकिन हनुमान जी को उसकी टुकड़ी ने टस से मस नहीं कर किया। यहाँ पर मूर्ति स्थापित होने की भी एक कथा है। कहते हैं किसी धनिक व्यापारी के यहाँ पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए जब पंडित पुरोहितों से आग्रह किया, उन्होंने कहा कि आप विंध्याचल पर्वत से वीर बजरंगबली की प्रतिमा बनवाएं और उन्हें स्थापित करें, आपको पुत्र प्राप्ति होगी। पुत्र की लालसा से व्यापारी विंध्याचल पर्वत में हनुमान जी की मूर्ति बनवाकर, चूँकि उस समय पुल वगैरह नहीं थे, मूर्ति को नाव के सहारे इस पार से उस पार ले जाना था। कहते हैं संगम के पास पहुंचते ही मूर्ति पलट गई और जमुना जी में दब गई। बाद में जब धीरे धीरे जमुना जी का जल स्तर कम हुआ तो मूर्ति दिखाई पड़ी। वहाँ के पंडा पुरोहितों ने भगवान बजरंगबली की प्रतिमा को संगम तट के करीब किले के पास ले जाकर भगवान बजरंगबली को स्थापित किया। ये कहानी है भगवान बजरंगबली जी के प्रतिमा को स्थापित करने की। मित्रों, संगम स्नान के पश्चात आप लेटे हुए हनुमान जी की पूजा आराधना जरूर करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।